खाना जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। शो दैट द फोरियर साइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। पहले हमने साइन सीरीज निकालनी है और फिर उसके बाद ये क्या करना है, डिडक्शन करनी है। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी। जब एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 to c। साइन सीरीज़ की बात करते हैं हम। तो साइन सीरीज़ में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में जो भी हमारे पास इंटरवल है ना, इंटरवल में हमारे पास सी तो हम एल ले लेते हैं। इंटरवल 0 to l लेके चलते थे ना, तो इस इंटरवल में 0 to l। और जो बी एन निकलेगा वो हमारे पास में क्या होता है, 2/l। 0 to हमारे पास में जो इंटरवल है 0 to l, 0 to l के अंदर लेके चल रहे थे हम। ये सारा का सारा मैं आपको 0 to l इंटरवल के अंदर बता रही हूँ। तो 0 to l क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में l इंटू में क्या है, डी एक्स है। ये आपका होता था साइन सीरीज़। यहाँ पे इंटरवल 0 to l है, यहाँ पे क्या है 0 to पाई है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो साइन सीरीज़ क्या बनेगी, साइन सीरीज़ फॉर गिवन फंक्शन क्या बनेगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसी को इक्वल होगी एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन। देखिए एन पाई एक्स बाई में पाई करेंगे तो क्या बचेगा, एन एक्स बनेगा। और बी एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/पाई 0 to पाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू सी और क्या है, साइन एन एक्स और डी एक्स। सिंपल आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बाहर निकाल दीजिए 2c/पाई बाहर 0 to पाई साइन एन एक्स डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन करके इसके अंदर फिर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, इजी पड़ता है तो इसलिए मैं ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वर्क काफ़ी इजी है। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन में अब फोरियर सीरीज़ निकालनी है। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन ये डिफाइन है, जहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। जब x इंटीजर नहीं है, व्हेन x इज इक्वल टू नॉट इंटीजर और 0 यानी कि अदरवाइज यानी कि अगर x इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर है तो ये इंटीजर है, तो हमने ये क्या निकालना है, ये निकालना है। पहले हम इसको ना पीरियोडिक फंक्शन चेक करेंगे। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा, देखिए x प्लस 1 लेके चल रहे हैं तो हो सकता है कि एक्स अगर इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। हमारे पास इंटीजर नहीं है तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एक्स -1/2 ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स प्लस 1 माइनस में 1 प्लस एक्स है, जो 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेके चल सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स इज इक्वल टू 2.9 लीजिए, 1 प्लस में 2.9 किसके इक्वल होगा, 3.9 यानी कि 3। और अगर इसके अंदर पुट करूँ 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये रिजल्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2 यानी x प्लस 1 -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2, 1 से 1 कैंसिल, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। इसका मतलब जो f ऑफ x है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, देखिए जब ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया क्योंकि f ऑफ x प्लस 1 सेम किसके इक्वल आया, f ऑफ x के, तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया विद पीरियड 1। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पीरियड 1 का एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब हमने चेक करना है कि वो इवन है या ओड है, क्योंकि इंटरवल क्या है -1/2 से 1/2। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लेके चलो, लेकिन यहाँ तो 0 ही आएगी, सेम एज इट इज आएगी। हम इसके ऊपर चेक करते हैं क्या बनेगा, -x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x माइनस में 1/2 ये हो जाएगा। माइनस बार कॉमन निकाल दीजिए, अंतर क्या बचा, x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस में 1/2। मैं 1 ऐड कर देती हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस 1/2 प्लस 1 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ख़त्म। देखिए -1 और +1 को तो मैं -1/2 लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे x की फॉर्म में चाहिए। तो देखिए माइनस एज इट इज़ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये 1 एज इट इज़ और यहाँ से क्या हो जाएगी -1/2। देखिए अब यहाँ पे जो 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है
यहाँ पे 1 क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसको मैं अंदर लेके जा सकती हूँ क्योंकि 1 + x = इसके अगर मैं x की जगह -x पुट करूँगी तो भी सेम ही रहेगी, यानी कि 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x किसके इक्वल होगा, 1 - x के, सेम एज इट। बस मैंने क्या किया है, माइनस की जगह क्या, प्लस की जगह क्या पुट किया है, माइनस पुट किया है, सेम रिजल्ट है। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस बाहर, x प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 - x ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2। और अब मैंने अभी आपको बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन है 1 पीरियड का, तो 1 - x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2, यानी कि -f(x). f(-x) किसके इक्वल आ गया, m-f(x). इसका मतलब f क्या है, ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है तो इसका मतलब an क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, हर n = 1 2 3 या 0 के लिए भी, हर n के लिए an क्या चला गया, 0 चला गया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे f(x + 1 = f(x) है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर f(1 - x) लेकर चलूँगी तो वो मेरे किसके इक्वल आएगा, f(-x) के इक्वल आएगा। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, यूज़ करनी है। पीरियोडिक फंक्शन दिखा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, -1/2 मुझे चाहिए था तो मैंने वो बना दिया। ठीक है, और इस 1 को इसके अंदर लेकी तो 1 - x हो जाएगा। देखिए अब इसको जो मैंने खोला तो क्या बनेगा, f(-x) माइनस बाहर निकाल दिया, -f(x) के इक्वल आ गया। अब an तो 0 हो गया, लेकिन मुझे bn भी निकालना है। अब देखिए bn कैसे निकलेगा, bn किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास में 2 में जो हमारे पास जो आ रही है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, -1/2 से 1/2। जो c बनेगी, जो इंटरवल है हमारे पास क्या है, -1/2 से 1/2। इंटरवल को तोड़ें तो -1/2 + 1/2 2। अगर मैं 2c में लिखूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 2c लेंथ में चाहिए ना, तो c की वैल्यू 1। तो 2/c में 2/c यानी 2/1 f(x) और साइन क्या हो जाएगी, 2πx, और साथ में हमारे पास में 2nπx इंटू में dx, ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास में 1 आ रही है। देखिए bn = 2। यहाँ से हमारे पास देखिए ये जो हमारे जो फंक्शन है, अभी मैंने बताया आपको क्या है कि वो ओड फंक्शन है। अब ये जो f है ये भी ओड है, और साइन 2πnx ये भी क्या है, ओड है। तो इन दोनों की मल्टीपल भी क्या जाएगी हमारे पास, ओड की मल्टीपल ओड क्या जाती है, इवन जाती है। तो इसको मैं 2 इंटू में इंटरवल 0 to 1/2 लेके चल सकती हूँ, f(x) और साइन 2nπx इंटू में dx, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 2 यानी कि 4, 0 to 1/2 f(x) साइन 2nπx इंटू में dx, ये आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व होगी। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या लेके चलनी है, इन जो हमारे पास फंक्शन f(x) की वैल्यू है वो हमने इन द सेंस ऑफ इंटीजर लेके चलनी है। यहाँ पे क्या है, 0 to 1/2 है। जरा फंक्शन पे बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। जब यहाँ पे x क्या था हमारे पास में, जब x नॉट इंटीजर नहीं है, ठीक है, और 0 जब x क्या है, इंटीजर है। देखिए बात करते हैं जब x 0 to 1/2 के बीच में, क्योंकि लिमिट का इंटरवल 0 to 1/2 के बीच में है, तो यहाँ पे x क्या होगा, नॉट इंटीजर होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। देखिए अब जो x है वो 0 और 1/2 के बीच में है, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकाल लूँ तो वो तो 0 जाएगा, क्योंकि कुछ भी पुट कर लीजिए, मान लीजिए 0.4 लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहीं पे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके लिए f(x) क्या बनेगा, x - 0 -1/2 यानी कि x -1/2, वो पुट कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर। तो bn किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में 0 to 1/2 x -1/2 और साइन 2nπx और साथ में क्या है, dx, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए, bn = 4। देखिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा हमारे पास में, होगा ना, तो पहले इसको एज इट इज़ लेके चलिए। तो ये क्या बनेगी हमारे पास में, x -1/2 एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2nπx बाय में क्या हो जाएगी, 2nπ, और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1/2।
माइनस में देखिए अब 0 to 1/2 इंटरवल, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगी कोस 2n पाई बाई में 2n पाई इंटू में dx, ये हो जाएगा सोल्व होके। देखिए x माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे तो 0, ये तो पहला वाला जो 0 बन गया, लेकिन 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू में माइनस माइनस प्लस कोस 0 बाई में 2n पाई, ये बन जाएगा हमारे पास सोल्व होके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे प्लस में, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी -1 में 2n पाई का होल स्क्वायर, 2n पाई का होल स्क्वायर, और इंटू में साइन 2n पाई x, और इंटरवल क्या है 0 to 1/2, ये हो जाएगी हमारे पास सोल्व होके। इतना है ना समझ। तो यहाँ पे देखिए जो मैं ये अगर मैं 1/2 पुट करूँगी, ये तो सारा का सारा क्या चला जाएगा मेरे पास 0 चला जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँगी तो देखिए, क्योंकि साइन को 1/2 पुट करूँगी, 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई 0, 0 पे भी 0, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो 4 इंटू में 1/2 इंटू 2n पाई, और इंटू में क्या है कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, माइनस लेके चलेंगे तो आगे माइनस है, 4 से 4 कैंसिल, 1 बाई में n पाई, ये क्या बनेगी हमारे पास में bn की वैल्यू बनेगी। तो जो हमारे पास में सीरीज़ है जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x बाई में c, ये था ना, तो ये क्या हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन -1 बाई में n पाई साइन 2n पाई x, ये हमारे पास क्या बन जाएगी सीरीज़ बन जाएगी। f ऑफ x की वैल्यू क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2, इस सीरीज़ के इक्वल आ गई। एक बार थोड़ा दोबारा देख लीजिए, थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है ये 6th। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2, पहले मैं चेक करूँगी ये पीरियोडिक है या नहीं, मैं 1 ऐड करती हूँ, f ऑफ x प्लस 1 लेके चलिए, x की जगह x प्लस 1, 1 प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिजल्ट यूज़ करते हैं कि 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल है, बाहर खोल देंगे 1 से 1 कैंसिल, f किसके इक्वल आ गया f ऑफ x के, तो यानी कि हमारे पास में f क्या हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 1 है। अब हम चेक करते हैं इवन है या ओड है, x की जगह -x पुट की, तो पुट करके माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, मैंने 1 ही ऐड किया है, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसमें तो -1/2 बच गया, एडिशन वाला मैंने क्या किया ग्रेटेस्ट इंटीजर -x में पुट कर दिया, 1 को अंदर लेगी तो 1 - x हो जाएगा। अब पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ 1 - x किसके इक्वल होगा f ऑफ -x के, तो माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, ये हमारे पास किसके इक्वल है -f ऑफ x। अब ओड फंक्शन है तो an तो 0 हो जाएगा, हम बात करेंगे किसकी bn की, देखिए bn इसी के इक्वल आएगा 2/1 -1/2 to 1/2। देखिए अब पता कैसे चलेगा कि इसका है, तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने 4.2 में 2c लेंथ का इंटरवल बताया था, इंटरवल क्या है -1/2 से 1/2, इसकी लेंथ अगर हम फाइंड आउट करें यानी कि 2c होनी चाहिए और वो किसके इक्वल है 1 के, तो c की वैल्यू क्या बनेगी 1/2, c की वैल्यू 1/2 पुट करेगी तो bn को c के इक्वल लेके चलते हैं ना, bn क्या होता था 1 बाई में c होता था, c तो 1 अपॉन में 1/2, तो केस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 1 बाई c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो सीधी 2 पुट कर दी, -1/2 to 1/2 f ऑफ x साइन n पाई x बाई में c 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जो ओड फंक्शन है f ओड है साइन ओड है, दोनों की प्रोडक्ट क्या जाएगी इवन जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1/2, वहाँ पे हमने क्या कर दिया हमने वैल्यू पुटअप कर दी, x की वैल्यू 0 to 1/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 जाएगा, तो x -1/2 पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ गई bn की वैल्यू -1/n पाई, और हमने इक्वेशन के अंदर क्या कर दी सीरीज के अंदर वैल्यू पुटअप कर दी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हमने पाई x - x स्क्वायर हाफ रेंज साइन सीरीज़ के अंदर लेके चलना है, ये अब बना लोगे कर लोगे सॉल्व इसका, ठीक है साइन सीरीज़ में ही लेके चलना है कुछ नहीं। तो 7th क्वेश्चन में देखिए f ऑफ x किसके इक्वल होगा साइन सीरीज़ में n इज इक्वल टू 0 to infinity bn साइन n पाई x बाई में c, और bn की वैल्यू क्या होती है 2 बाई में c, और 0 to लगा लो या फिर कोई भी आप इंटरवल जो लेके चल रहे हो 0 to l वगैरह, 0 to c हम लेके चलते हैं 0 to c, और f ऑफ x साइन n पाई x बाई में c इंटू में क्या है dx है, इंटरवल है यहाँ पे 0 to हमारे पास में पाई लेके चल रहे हैं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी, तो पुट करेंगे तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity bn साइन, देखिए n पाई x बाई में c की वैल्यू क्या है पाई, तो ये क्या बन जाएगी सीरीज n इज इक्वल टू 0 to infinity bn साइन nx,
और जो बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे वो 2 में पाई हो जाएगी मेरे पास, सी की वैल्यू पाई पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी 0 to पाई। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन, और यहाँ से पाई कैंसिल, साइन एन एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ से बी एन की जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के हमने इस इक्वेशन के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर क्या करनी है, वैल्यू को पुटअप करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्टेन करनी है कोसाइन सीरीज़ फाइंड आउट करनी है हमने। कोसाइन सीरीज़ क्या है, साइन पाई एक्स बाय में लैम्डा, जहाँ पे रेंज क्या है 0 to लैम्डा। जो हमारे पास में 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन के अंदर फंक्शन किसके इक्वल है, साइन पाई एक्स बाय में लैम्डा, और इंटरवल क्या है 0 to लैम्डा। ये हमने क्या लेके चल रहे हैं, इंटरवल लेके चल रहे हैं। हमने क्या निकालनी है, साइन सीरीज़ निकालनी है। कोसाइन सीरीज़। तो कोसाइन सीरीज़ किसके इक्वल होती है, कोसाइन सीरीज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स। देखिए इंटरवल क्या लेके चलते थे, 0 to सी लेके चलते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी, क्योंकि सी की जगह सी की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, लैम्डा आ गई। अब हमने ए नोट निकालना है और ए एन निकालना है। ए नोट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, 2 में सी की जगह लैम्डा, 0 to लैम्डा, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन पाई एक्स बाई में लैम्डा इंटू में डी एक्स। ये बन जाएगा, कर दीजिए इंटीग्रेशन। 2 में लैम्डा, यहाँ से क्या हो जाएगी माइनस कोस पाई एक्स बाई लैम्डा अपॉन में पाई बाई लैम्डा। इंटरवल क्या है 0 to लैम्डा। ये वैल्यू आ गई। देखिए 2 में लैम्डा इंटू में क्या हो जाएगा, पाई बाई में लैम्डा, और यहाँ से हमारे पास में माइनस कोस लैम्डा पुट करेंगे, अपर लिमिट लैम्डा पुट की, एक्स की जगह लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बन जाएगा कोस पाई, और यहाँ से हमारे पास में प्लस में क्या बनेगी कोस 0। देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बन गया 2 पाई कोस 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, ए नोट की। अब हमने ए एन निकालना है। ए एन क्या बनेगा, 2 में लैम्डा, 0 to लैम्डा, साइन एन पाई। साइन देखिए जो फंक्शन किसके इक्वल है, साइन पाई एक्स बाई लैम्डा, और सेकंड क्या है साइन एन पाई एक्स बाई में सी की जगह क्या है लैम्डा। ये बन जाएगा, 2 अंदर ले जाइए। ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में पाई, 0 to लैम्डा, 2 साइन एन पाई एक्स बाई में लैम्डा, साइन पाई एक्स बाई में लैम्डा, और साथ में क्या है डी एक्स है। अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, जब हमारे पास में सॉल्व करेंगे, सॉरी ए एन है तो कोस आएगा भाई, रियली सॉरी फॉर दैट, कोस आएगा, तो कोस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, याद ही नहीं बी एन वाला ही, कोस है तो कोस के लिए 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बन जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में लैम्डा, इंटीग्रेशन 0 to लैम्डा, साइन देखिए अब पाई एक्स बाई लैम्डा तो बाहर निकाल दें, n+1 पाई एक्स बाई लैम्डा, माइनस में साइन, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो n-1 पाई एक्स बाई में लैम्डा, और साथ में टोटल क्या है डी एक्स है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस कोस होएगा, तो n किसके इक्वल होगा, 1 में लैम्डा, माइनस कोस ऑफ n+1 पाई एक्स बाई में लैम्डा अपॉन में n+1 पाई बाई लैम्डा, माइनस में माइनस माइनस प्लस कोस n-1 पाई एक्स बाई लैम्डा अपॉन में n-1 पाई बाई लैम्डा। ये बन जाएगा हमारे पास, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to लैम्डा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखिए अब मैंने क्या किया, लैम्डा बाहर, लैम्डा बाई पाई कॉमन निकाल देंगे, ए एन क्या बनेगा 1 लैम्डा, लैम्डा बाई पाई, ये बन गया। अंदर क्या बन गई, इंटीग्रेशन कोस ऑफ माइनस n+1 पाई एक्स बाई लैम्डा प्लस में कोस ऑफ क्या हो जाएगी n-1 पाई एक्स बाई में लैम्डा, 0 to लैम्डा क्या है इसका हमारे पास में लिमिट है। देखिए अब हम इस लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, यहाँ तो क्या हो जाएगा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ए एन क्या बन गया हमारे पास में 1 पाई। देखिए पुट करिए, लैम्डा पुट करेंगे जब हम, एक्स की जगह लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बन गया माइनस कोस ऑफ n+1 पाई
अपॉन में n+1, इसके नीचे n+1 है, इसके नीचे क्या है n-1, ये बन गया हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो कोस ऑफ n-1 पाई अपॉन में n-1। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस 0 1, 1 अपॉन में n+1 माइनस 1 अपॉन में n-1, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा सोल्व होकर। देखिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए। an इज इक्वल टू 1/पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 रेज़ टू पावर n+1, ये बन जाएगी हमारे पास में। और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में प्लस में माइनस रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में n+1 अपॉन में n-1, 1 अपॉन में n+1 माइनस 1 अपॉन में n-1, ये सोल्व हो जाएगी हमारे पास। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से an इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लेके चल पड़ूँ, n को पहले इवन ओड ले लो, यहाँ पे केस ले लो, केस फर्स्ट, n इज ओड, अगर n ओड है an क्या बनेगा 1/पाई, ये बन गया। देखिए n क्या है हमारे पास में ओड है, ओड +1 इवन, ठीक है, तो क्या बनेगी -n+1, यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास में n क्या है ओड है n-1 इवन, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन में n-1, ये 1 अपॉन में n+1 माइनस 1 अपॉन n-1, तो क्या बन गया 0। केस सेकंड, जब n क्या है इवन है, अगर n इवन है तो देखिए क्या होगा, an इज इक्वल टू 1/पाई, इवन है n+1 क्या जाएगा ओड, अगर ओड जाएगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन में n+1, ये क्या बनेगी हमारे पास में इवन, इवन -1 ओड, 1 अपॉन में n-1, 1 अपॉन में n+1 माइनस अपॉन में n-1, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2/पाई, अंदर क्या बन गया n+1 माइनस में n-1, सॉल्व कीजिए 2/पाई, एलसीएम लीजिए n-1 माइनस n-1 अपॉन में n² -1, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बन गया an इज इक्वल टू -4/पाई, और अंदर क्या है n² -1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब n क्या है इवन है, और जब n हो रहा है तो हमारे पास में ये आ गया। अब फंक्शन f(x) किसके इक्वल होता है a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई में c, ये हमने ये लेके चलने। देखिए c क्या था यहाँ पे, अगर मैं इस 7th क्वेश्चन की बात करूँ तो c क्या है मेरे पास में पाई के इक्वल है, ठीक है ना, सॉरी c यहाँ पे हमारे पास में लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा के, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी f(x) किसके इक्वल होगी a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई में लैम्डा। a0 की वैल्यू क्या निकली थी हमारी सॉल्व से, a0 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में 4/पाई, ये रही, तो f(x) किसके इक्वल होगा a0 यानी कि 1/2 इंटू 4/पाई प्लस में समेशन। अब यहाँ पे देखिए इवन पे तो वो क्या दे रहा है, अभी हमने सोल्व किया तो इवन पे ये रहा, इवन ओड पे तो क्या दे रहा है 0, इवन पे क्या दे रहा है ये दे रहा है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 1, 1 पे तो क्या देगा 0 देगा, 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगी मेरे पास में -4/पाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, कोस यहाँ पे क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 2 की बात चल रही है ना, 2n हमारे पास में 2πx बाई में लैम्डा, ये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी -4/पाई, और क्योंकि 3 पुट करेंगे तो 0, 4 पुट करते हैं इसके अंदर, 4 पुट करो 4/पाई में पाई -4/पाई, 4 का स्क्वायर 15, 16 - 1 15, और कोस क्या हो जाएगी 4πx बाई में लैम्डा प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से देखिए -4/पाई कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से हमने क्या किया है, तो हमारे पास जो फंक्शन आई है पाई x बाई में लैम्डा, वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया 2/पाई -4/पाई कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास में बच गया 2πx बाई में लैम्डा अपॉन में 1 × 3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया, 4 कोई कोस पाई x बाई में लैम्डा अपॉन में जो लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या है 3 × 5 अप टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगी हमारे पास साइन सीरीज हो जाएगी। वैल्यू पुट अप करके देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा साइन सीरीज कॉमन निकलेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, kx और k × l - x है, तो हमने क्या निकालनी है कोसाइन सीरीज निकालनी है, इंटरवल तोड़ने हैं 9th में हमने। f(x) किसके इक्वल है kx, जब x किसके बीच में है 1/2 l/2,
और यहाँ पे k इंटू एल माइनस एक्स के इक्वल है, जब l/2 से किसके बीच में है, l के बीच में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 9th क्वेश्चन के अंदर ये सोल्व आउट करना है। देखिए सिंपल है, कोसाइन ने क्या निकालनी है, कोसाइन सीरीज़ निकालनी है। कोसाइन सीरीज़ किसके इक्वल होती है, देखिए इंटरवल की बात करें, इंटरवल तो क्या है 0 to l, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास में l है, क्योंकि इंटरवल 0 to c लेके चलते हैं ना, तो c की वैल्यू l है। तो कोसाइन सीरीज़ क्या बनेगी, f ऑफ x किसके इक्वल होगा, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी a n cos n पाई x बाई में c की जगह क्या है, l है यहाँ पे हमारे पास में, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए a नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई में l, 0 to l एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तोड़ लीजिए 2 बाई में एल, 0 to l/2 प्लस में 2 बाई में एल इंटू क्या हो जाएगा, l/2 से l से 2 से, जब हमारे पास 0 to l है तो के एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे के एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी के एल माइनस एक्स इंटू के इंटू में डी एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। सिमिलरली ए एन लेके चलते हैं, ए एन क्या बनेगा, 2 बाई में एल, 0 to l फंक्शन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई में एल इंटू में क्या है, डी एक्स है। इंटरवल तोड़ लीजिए, ए एन किसके इक्वल होगा, 2 बाई में एल, 0 to l/2, 0 to l/2 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स है, पुट कर दीजिए के एक्स कोस एन पाई एक्स बाई में एल डी एक्स, प्लस में 2 बाई एल, l/2 से l, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, के इंटू एल माइनस एक्स, और साथ में क्या है, कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई में एल इंटू में डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू को पुटअप करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है ऑब्टेन हरेंट साइन सीरीज फॉर x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x फॉर 0 to 1। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, वो आप ट्राई कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। हिंट दे देती हूँ 10th क्वेश्चन की मैं। देखिए 10th क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर x है, और इंटरवल क्या है 0 to 1 है, तो हमारे पास साइन सीरीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स यानी ई रेज टू पावर एक्स समेशन एन इज इक्वल टू हमारे पास है 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में सी। देखिए इंटरवल क्या है 0 to 1 है, और वैसे क्या होती है 0 to c होती है, तो c की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे। तो देखिए बी एन निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, 2/c, 0 to हमारे पास जो इंटरवल c होता है एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में सी। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फंक्शन की ये वाली वैल्यू है, इसका यूज़ करिए यहाँ पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स, सी की वैल्यू तो 1 है तो ये बन जाएगा, और बी एन निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 बाई में सी, 0 2 बाई में 1, सी की वैल्यू 0 to 1 है ना, इंटरवल 0 to 1 लेके चल रहे हैं, तो सी की वैल्यू 1 है। 0 to 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स साइन एन पाई एक्स, और इंटू में क्या है डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन करना है और फिर पुट कर देना है इसके अंदर, हमारे पास में क्या हो जाएगी, साइन सीरीज आ जाएगी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड ट्राई कीजिएगा आप। नेक्स्ट है 11th, यहाँ पर भी सेम है, हाफ रेंज साइन सीरीज इंटरवल तोड़ने और फिर करना है। 12th क्वेश्चन में देखिए रेंज को साइन सीरीज निकालनी है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स पाई माइनस एक्स के, जहाँ पे किसके बीच में है 0 to पाई माइनस एक्स। तो देखिए सिंपल है, कोसाइन सीरीज निकालनी है, तो a0/2 प्लस में ए एन कोस एन पाई एक्स बाई 2, और यहाँ पे जब आप क्या करोगे एक्स को, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में कोस के अंदर आएगा सारा, कोस की वैल्यू 1 किस पे होती है, जब वो क्या होता है हमारे पास में 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। ऑब्टेन कोसाइन सीरीज, इसके अंदर ना, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस तकरीबन सारे के सारे सेम सी ही हैं, जैसे 12th है, 13th है, 14th है, तो ये सारे के सारे ना इजी हैं, एक सा ही पड़ता है इनका। तो देखिए आगे हम करते हैं इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है, इंटरवल 0 to पाई में हमने ये डिडक्ट करनी है। 13 क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, इंटरवल है 0 to पाई, क्या निकालनी है हमने, इसको साइन सीरीज़ निकालनी है। कोसाइन सीरीज़ किसकी इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। देखिए 0 to c इंटरवल में, तो c क्या बनेगा, पाई बनेगा। हमारे पास में क्या है, ए एन कोस एन
पाई एक्स बाई सी, पाई से पाई कैंसिल तो कोस एन एक्स बन गया, ठीक है। और ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई में सी की वैल्यू पाई है, 0 to पाई, 0 to पाई हम इंटरवल लेके चलते हैं, एक्स डी एक्स, तो क्या बनेगा 2 बाई में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to पाई, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बाई पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई में 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। ये आ गया हमारे पास में किसकी वैल्यू, ए नोट की। ए नोट इज इक्वल टू पाई, ये तो आ गया। अब ए एन निकालते हैं, ए एन क्या बनेगा 2 बाई में पाई, 0 to पाई एक्स कोस एन, देखिए एन एक्स एन पाई एक्स, पाई से पाई कैंसिल तो कोस एन एक्स डी एक्स, ये बन गया। इंटीग्रेशन कर दीजिए, ए एन किसके इक्वल हो गया 2 बाई में पाई एक्स एज इट इज़, कोस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई में एन, इंटरवल क्या है 0 to पाई, माइनस में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर कोस का क्या आ जाएगा साइन, साइन का क्या आ जाएगा कोस, कोस एन एक्स बाई में एन स्क्वायर, इंटरवल क्या है 0 to पाई, साइन पाई एन पाई 0, साइन 0 0, तो ये तो सारा 0 बन जाएगा। तो ए एन किसके इक्वल हो गया 2 बाई में पाई, पुट कर दीजिए क्या बन गए कोस एन पाई बाई में एन स्क्वायर माइनस कोस 0 बाई में एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, 2 बाई में एन स्क्वायर पाई, अंदर क्या बना -1 रेज़ टू पावर एन -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा इवन और ओड पे, तो ए एन की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो वो क्या है 2 बाई में एन स्क्वायर पाई और अंदर क्या है -1 रेज़ टू पावर -1। केस फर्स्ट देखिए ए एन की वैल्यू क्या होगी, इफ़ एन इज़ ईवन, अगर एन ईवन है, एन क्या है ईवन है, तो -1 रेज़ टू पावर एन क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 -1 0, तो क्या बन जाएगा 0। अगर एन क्या है ओड है, अगर ओड है तो -1 -2, तो -4 बाई में एन स्क्वायर पाई, ये आ जाएगी हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा ए नोट बाई 2 यानी कि पाई बाई 2, प्लस में समेशन, यहाँ से 4 बाई पाई कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर क्या बनेगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और हमारे पास में क्या हो जाएगी 1 बाई में एन स्क्वायर कोस एन एक्स, ये बन जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 -4 बाई पाई, अगर मैं इसको खोलूँगी तो क्या बनेगा, सारा का सारा हमारे पास किस में जाएगा ओड में जाएगा, 1 क्या है ओड है, एन इज इक्वल टू 1 पुट करो, पुट किया तो क्या बन गया कोस एक्स बाई में 1 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो क्या होगी 2 पे तो 0 जाएगा, 3 पे क्या जाएगा कोस 3x बाई में 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या जाएगी 4 ईयर सीरीज। नेक्स्ट उसने बोला है कि डिडक्शन करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर मैं x को पुट कर दूँ 0, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स को 0 पुट कर दूँ तो 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 -4 बाई पाई कोस 0 1 का स्क्वायर प्लस में 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई में 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा -पाई बाई 2 और उससे पाई स्क्वायर बाई में 8, किसके इक्वल आ गया 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई में 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई में 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगी हमारी डिडक्शन होगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सेम देखिए इसमें बस ऊपर नीचे सेम है, देखिए x इज इक्वल टू दिस है, इसका मतलब क्या दिखाना है यहाँ पे कि फंक्शन, जैसे मैंने ऊपर आपको 13 क्वेश्चन करवाया था ना वहाँ पे से, और 14 को देखिए x इज इक्वल टू सीरीज़ क्या निकालना है, तो x क्या दिया हुआ है फंक्शन है, ऊपर वाले की तरह ही है सेम, बस एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे इंटरवल 0 to पाई था, वहाँ पे क्या है 0 to l है, सेम एज इट इज़ है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताना, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना, पार्शियल आइडेंटिटी से ये फाइंड आउट करना है। देखिए पार्शियल आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, पार्शियल आइडेंटिटी हमारे पास में क्या थी, ये थी c to c + 2l इज इक्वल टू दिस। मैं इस क्वेश्चन में आपको सीधा पार्शियल आइडेंटिटी का ही यूज़ करना बता रही हूँ 14 क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि पहले वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे, तो सेकंड वाला पार्ट करते हैं हम। क्या है हमारे पास में सेकंड में पार्शियल आइडेंटिटी 14 के अंदर सेकंड पार्ट में क्या है पार्शियल आइडेंटिटी। देखिए अब हमारे पास में सीरीज़ किसके इक्वल आई है l बाई में 2 माइनस में 4l बाई में पाई स्क्वायर समेशन m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2m - 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है कोस 2m - 1 पाई x बाई में l, ये है। इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करूँ तो क्या बनेगा l बाई 2 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू हमारे पास में m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 4l बाई में पाई स्क्वायर 2m - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है कोस 2m - 1 पाई x बाई में l, ये है।
ठीक है, ये जो है वो हमने क्या निकालनी है, रेंज निकाली है। अब ये रेंज हमारे पास होगी, यानी जो सीरीज़ ये आई है इसको मैं कंपेयर करूँ किससे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए नोट बाई टू प्लस समेशन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एम कोस एम एक्स। इससे अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ए नोट की वैल्यू तो क्या बनेगी एल, और ए एन की वैल्यू क्या निकलेगी, -4/L पाई स्केयर 2m-1 का होल स्केयर। ठीक है ना। और जब मैं अब कोसाइन सीरीज़ की बात चल रही है ना, कोसाइन सीरीज़ में ही आया तो इतना ही आएगा, बी एन तो क्या जाएगा, जीरो जा रहा है, हमारे पास ए एल लिया गया, ए एन आएगी। और अब पार्सेवल आइडेंटिटी क्या बोलती है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या है कि हमारे पास इंटरवल जो लेके चलते हैं, इंटरवल कौन सा दिया हुआ है हमारे पास में, सी से सी प्लस में 2l। देखिए मैं इसको जो हमारे पास नॉर्मल है ना, जो जनरल पार्सेवल आइडेंटिटी है उसका यूज़ कर रही हूँ, सी से सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स का होल स्केयर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स का होल स्केयर डी एक्स किसके इक्वल आया हमारे पास में सोल्व होके, एल इंटू में ए नोट स्केयर बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्केयर प्लस बी एन स्केयर, इसका यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो बाय पार्सेवल आइडेंटिटी लेके चलते हैं। इंटरवल क्या है 14 के अंदर, जो 14 के अंदर इंटरवल है वो हमारे पास क्या है 0 to L है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू तो 0, ठीक है, सी की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास में, और ए नोट की वैल्यू क्या है L है, ए एन की ये है -4L अपॉन में पाई स्केयर 2m-1 का होल स्केयर। वैल्यू पुटअप कीजिए, देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 to हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2l है ना, सी से 2l लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 2l एफ ऑफ एक्स का, यानी कि एक्स स्केयर डी एक्स, ये बन जाएगा जो हम इंटरवल्स लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल है, एल एज इट इज़ ए नोट यानी कि एल स्केयर बाई 2 प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे पुटअप कीजिए, जब हम पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, 16L स्केयर बाई पाई रेस टू पावर 4 2n-1 रेस टू पावर 4, ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, देखिए 0 to x³ बाई 3 और 0 to L इंटरवल इज इक्वल टू L³ बाई में 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 16L स्केयर, L³ हो जाएगा 16L³ पाई रेस टू पावर 4 2m-1 का रेस टू पावर 4 m, ये हो जाएगी। देखिए 2l पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व होकर क्या हो जाएगी 8 AL³ होगी, 8 AL³ बाई में क्या आ जाएगी हमारे पास में 3, बाई में 3 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा L³ बाई में 2, ये बनेगा L³ बाई 2 प्लस समेशन, और यहाँ से अगर मैंने सोल्व किया है तो देखिए यहाँ पे 16L³ ये सारा का सारा बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो सारा बाहर निकल जाए, सिर्फ m के ऊपर समेशन छोड़ दीजिए, क्या बनेगा 16L³ बाई में पाई रेस टू पावर 4 समेशन क्या n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2m-1 रेस टू पावर 4, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, L³ से L³ फाइन सारा कैंसिल कर दीजिए, 8/3 -1/2 किसकी इक्वल हो गया 16 बाई पाई रेस टू पावर 4 समेशन, अगर m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2m-1 रेस टू पावर 4, 8m-1/3 इसका एलसीएम लीजिए, 8/3 -1/2 6, तो यह बनेगा 16-1 तो क्या हो जाएगी 15 बाई में 6, तो ये क्या हो जाएगी 15 बाई में 6, ये आ जाएगी, एक मिनट नहीं सॉरी भाई 16 माइनस 3 13 बाई में 6, 13 बाई में 6 हो जाएगी, 13 बाई में 6, और यहाँ से पाई रेस टू पावर 4/16 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2m-1 रेस टू पावर 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए अब इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सॉल्व होएगा, नेक्स्ट में 16 पाई रेस टू पावर 4 बाई में 96 इंटू में 13 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा अगर मैं खोलूँगी तो 1 बाई में 1 रेस टू पावर 4 1 अपॉन में 3 रेस टू पावर 4 1 बाई में 5 रेस टू पावर 4 अप टू सो ऑन, ये हमारी क्या हो जाएगी डिडक्शन हो जाएगी। काफ़ी लंबी वीडियो गई है तो ट्राई की। नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो x इंटू पाई माइनस एक्स को x के इक्वल दिखाना है, तो फंक्शन तो हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ओड फंक्शन आएगा, तो बी एन क्या बन जाएगा 0 बनना चाहिए यहाँ पे, और सेम एज इट इज़ पीछे वाले की तरह पार्शियल आइडेंटिटी को हमने इसके इक्वल दिखाना है।
ट्राई कीजिएगा। 15 और 14 सेम है, तो अगर आपको कहीं 14 या 15 में पार्शियल आइडेंटिटी लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका नया अगली वीडियो में सोल्यूशन भेज सकूँ, क्योंकि ये करनी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। पार्शियल आइडेंटिटी लगानी ज़रूरी है, बच्चों को आ नहीं रही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि और बच्चे भी कर सकें। थैंक यू सो मच।